उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ऐसी जो कभी हाईकोर्ट हुआ करती थी, और उस अदालत में जहां पर जज साहब बैठते हैं वहां पर जाकर के गोली मार करके 6 से 7 गोलियां मार करके एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है। और इस खबर को लेकर के सन्नाटा है। इस खबर को लेकर के ना अखबारों के अंदर उस तरह से प्रमुखता दी गई है और ना टीवी में उस तरह से प्रमुखता दी गई है, लेकिन इस खबर की डिटेल अब सामने आ चुकी है। कल शाम को भी मैंने एक खबर आपको दिखाई थी, और अब उसमें जो डिटेल निकल करके सामने आई है, 6 से 7 पुलिस वाले वहां पर साथ में थे, लेकिन जैसे ही गोली चलती है सब लोग भाग गए, और भागने के बाद में वकीलों ने उस हत्यारे को पकड़ा है, और उसके बाद में पुलिस आती है और संजीव जीवा जिसकी हत्या की गई है उसको लात से, पैर से जो है उसको चेक करती है कि मर गया या जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाने की जगह पर। यह सब कुछ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। एक एक करके मैं विस्तार से आपको पूरी खबर भी समझाऊंगा, अखबार में किस तरह से इसको लेकर के रिपोर्टिंग हुई है, टीवी में इसको कितनी जगह दी जा रही है, इसको समझिए, और योगी आदित्यनाथ के चेहरे को और योगी आदित्यनाथ को कितना खबरों के अंदर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, इस बात को भी समझिए। ये जनसत्ता का अखबार है, और जनसत्ता का अखबार कहता है इस खबर को लेकर के, यहां पर गिरोहबाज संजीव माहेश्वरी की गोली मारकर के हत्या, खबर बताई है, लेकिन खबर के अंदर खबर की जो गहराई है उसको नहीं बताया गया। इसके बाद में भास्कर अखबार है, और भास्कर अखबार के पहले पन्ने पर तो ये खबर ही जो है यहां पर समेट करके रख दी गई है, मुख्तार गैंग के शूटर जीवा की कोर्ट में हत्या। तो इस तरह से बताई जा रही जैसे सड़क पर चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और एक नॉर्मल रूटीन के तौर पर जिस खबर को बताया जाता है कि सड़क पर चलते हुए गाड़ी की दुर्घटना हो गई, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक जो नॉर्मल खबर बताई जाती है उस तरह से जो है इस खबर की हेडलाइन है। इसके बाद में हिंदुस्तान के पहले पेज पर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के पहले पेज पर तो इस खबर का जिक्र ही नहीं है। पहलवानों की खबर का जिक्र है, उसके बाद जेएनयू का जिक्र है, बिहार में विपक्षी दलों की जो बैठक होनी उसका जिक्र है, लेकिन लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, कोर्ट के अंदर जहां पर जज साहब बैठते हैं, जज साहब की कुर्सी के ठीक 5 फुट आगे एक गिरोहबाज की या एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर, उसको लेकर के पहले पन्ने पर खबर तक नहीं है। इस बात को आप समझिए कि आखिरकार ऐसा कैसे है। इसके बाद में नवभारत अखबार को अगर आप देखेंगे तो नवभारत अखबार में इस खबर को लेकर के यहां पर इसको छापा है, मुख्तार के सहयोगी जीवा की कोर्ट में हत्या। तो यही रूटीन की तरह से जो इस खबर को छापा है। हाँ, जागरण अखबार में इस खबर को थोड़ी सी धार जरूर दी गई है। जागरण अखबार से जो है उम्मीदें कम रहती हैं, लेकिन फिर भी जागरण अखबार ने इसमें अच्छा काम किया है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की भरी अदालत में हत्या। तो कम से कम जो है वो दैनिक जागरण अखबार ने जो है इस खबर को थोड़ी प्रमुखता से छापा है। तो ये सब कुछ जो है वो हुआ है, और सोचिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। आज तक पर मैं देख रहा था कि जो टॉप 100 की जो खबरें आती हैं उन खबरों के अंदर 40वें नंबर पर संजीव जीवा की हत्या की खबर जो है वो चलाई जाती है। अब इसी बात से आप समझ लीजिए कि कितना जो है इस खबर को लेकर के प्रमुखता दिखाई जानी चाहिए थी, और कितनी प्रमुखता जो है दिखाई जा रही है। अब जो है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं कि किस तरह से घटना हुई है। जहां पर ये घटना हुई है वो सामान्य अदालत नहीं है। जहां पर घटना हुई है, जहां पर गोली मार करके ढेर कर दिया गया है, वो लखनऊ की पुरानी अदालत अब कही जाती है, और अब इससे पहले जो है वो हाईकोर्ट थी, गोमती में अब हाईकोर्ट चला गया है। वहां पर अगर वकीलों की माने जो चश्मदीद थे, वो उन्होंने बताया कि पहले जब तक ये हाईकोर्ट था तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो सीआरपीएफ देखती थी, लेकिन अब चूंकि ये हाईकोर्ट गोमती चला गया है तो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मे आ गई है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मे जब सिक्योरिटी आई है तो सिक्योरिटी ऐसी आई है कि वहाँ ना तो मेटल डिटेक्टर जो है वो काम करते हैं ढंग से, और ना ही सीसीटीवी वहाँ पर जो लगे हुए हैं वो ढंग से काम करते हैं, और चेकिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। ये वहाँ पर जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया। और जो चश्मदीद वकील उस कोर्ट के अंदर मौजूद थे जहाँ पर गोली चली, उन्होंने बताया कि जब इसको लेकर के आया जा रहा था संजीव जीवा को, तो संजीव जीवा को जब लेकर के आया जा रहा था तो अनमुनन होता यह था कि इसको बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर लाया जाता था, हेलमेट पहना करके इसको लाया जाता था। लेकिन कल जब इसको लाया गया
तो इसके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमलावरों को पहले से पता था कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी खबर है और इसीलिए मैं कह रहा था कि इस खबर को लेकर के अखबारों में और टीवी में प्रमुखता से होना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन डिटेल में मैं आपको बताता हूं। कल जब इसको लाया गया तो इसके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, और जब इसको लाया जा रहा था तो इसके साथ में सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में इसके साथ में 6 से 7 पुलिस के जवान थे। और जब इसको लाया जा रहा था, गैलरी के अंदर से इसको लाया जा रहा था, तभी पीछे से एक दुबला पतला लड़का जिसकी उम्र करीब 20-22 साल रही होगी, वो लड़का आता है। उसने यहाँ पर 2 पेन टांगे हुए थे, लाल और काला 2 पेन टांगे हुए थे, और काला कोट, वकीलों की जो काला कोट है वो पहना हुआ था। और उसके बाद में वो फायरिंग शुरू कर देता है। 4 गोली उसने बाहर मारी और उसके बाद में संजीव जीवा अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट के अंदर घुस जाता है। तमाम जो लोग कोर्ट में मौजूद थे वो बेंच में डेस्क के नीचे छिप गए, और वहां पर भी 2 गोली और मारी और उसको ढेर कर दिया गया। पुलिस वाले जो मौजूद वहां पर थे, चश्मदीदों के अनुसार वो पुलिस वाले उसको पकड़ने की बजाय जज के चैम्बर की तरफ भागते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है। और इतनी बड़ी खबर अगर आपको कोई ना बताए, और इतनी बड़ी खबर अगर योगी आदित्यनाथ से ना पूछी जाए, तो फिर किससे पूछी जाए? कोई सड़क पर चलते हुए किसी को गोली नहीं मारी है। अदालत के अंदर जहां पर जज साहब बैठते हैं, जज की कुर्सी है जहां पर, उस कुर्सी के ठीक सामने 5 फीट की दूरी नहीं है, वहां पर गोली मार करके ढेर किया गया। उसके बाद में जब पुलिस वाले भाग करके चैम्बर की तरफ चले गए, कोर्ट के जज के चैम्बर की तरफ चले गए, उसके बाद में वकीलों ने उस हत्यारे को पकड़ा है। और दूसरी फिर उसके बाद बात यह होती है कि जो वहां पर मौजूद वकील थे, उन्होंने बताया है कि पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह पर उसको लात से पैर लगा करके ऐसे चेक किया कि ये जिंदा है या मर गया। ये काम जो है वो पुलिस वालों की तरफ से किया गया है। योगी आदित्यनाथ की काबिल पुलिस, उसके द्वारा ये काम किया गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि वो गैंगस्टर था, वो गिरोहबाज था, वो मुख्तार अंसारी का करीबी था। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार जब जज के सामने किसी को गोली मार दी जाएगी, जज के सामने, जज के कोर्ट में अगर किसी को गोली मार दी जाएगी, तो फिर आम व्यक्ति कहां तक सुरक्षित है? सवाल इस बात का है। सवाल यह है कि कैसे जो है वो चीजें हो रही हैं। सवाल इस बात का है क्योंकि जिस तरह से पिछला जो घटनाक्रम आप देखेंगे, अतीक अहमद का जो घटनाक्रम हुआ, वहां पर भी पत्रकार के भेष में हत्यारे आते हैं, 4 हत्यारे आते हैं, और वो उनकी उम्र भी, उनका बैकग्राउंड भी कोई हाई प्रोफाइल नहीं था, और वो आकर के अतीक अहमद को ढेर कर देते हैं, उसके भाई को ढेर कर देते हैं। पुलिस वाले तब भी भाग जाते हैं, पुलिस वाले अब भी भाग गए थे। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि पुलिस आखिरकार क्या रही है? योगी आदित्यनाथ आखिरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कर क्या रहे हैं? क्योंकि 53 दिन अतीक अहमद को जब गोली मारी गई, उसके भाई को गोली मारी गई, पुलिस कस्टडी के अंदर गोली मारी गई, उसके 53 दिन बीत चुके हैं, उसके 1 महीना 23 दिन का समय बीत चुका है। और पुलिस की क्या कोई बैकग्राउंड में तैयारी नहीं थी? क्या पुलिस को कुछ पता नहीं? और कैसे जो हमलावर है, जो हत्यारा है, उसको पता था क्या संजीव जीवा के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है? क्योंकि वहां पर जो मौजूद, कोर्ट में जो मौजूद वकील हैं, उन्होंने बाहर आकर के बताया है, चश्मदीद हैं, उन्होंने बाहर आकर के बताया है कि संजीव जीवा जब आता था उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी और हेलमेट होता था। दूसरी एक और बड़ी बात इसमें यह है कि संजीव जीवा की जो सुनवाई थी वो परसों भी थी, और परसों के बाद में उसको 1 दिन बाद में जो है अगले दिन फिर दोबारा सुनवाई होनी थी। जज साहब ने कहा कि 1 दिन बाद दोबारा फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन जो वकील थे वहां पर उन्होंने कहा कि जज साहब मुझे कहीं किसी और काम से, कहीं किसी और हियरिंग से कहीं और जाना है, तो आप 1 दिन बाद की डेट दे दीजिए। तो उसके बाद तय ये होता है कि पहले 1 दिन जो है वो संजीव जीवा की सुनवाई होती है, दूसरे दिन सुनवाई नहीं होती है। जज साहब लगातार बैक टू बैक सुनवाई करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद में अगले दिन सुनवाई होती है, और अगले दिन जब सुनवाई के ऊपर वो आता है तो कल शाम को, दिन दहाड़े शाम को 3:50 से 3:55, 5 मिनट के अंदर पूरे मामले को अंजाम दे दिया गया। क्या सवाल नहीं पूछे जाए? क्या यह कह दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ रामराज की सरकार चला रहे हैं? और अगर रामराज की सरकार चला रहे हैं तो जज साहब सुरक्षित क्यों नहीं है?
जज के चैम्बर के अंदर गोली कैसे चल जा रही है, इस बात को क्यों नहीं पूछा जाए। लेकिन इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के किस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, योगी आदित्यनाथ का नाम तो कहीं पर लिया ही नहीं जा रहा। अगर कुछ सवाल पूछे भी जा रहे हैं तो वो सवाल यूपी पुलिस से पूछे जा रहे हैं। अगर कहीं पर निशाने पर भी है तो यूपी पुलिस है, अगर कहीं पर खबरों में जिक्र भी है तो यूपी पुलिस का है। लेकिन यूपी पुलिस क्या अपने आप से काम कर लेती है? या यूपी पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है? क्या यूपी पुलिस जो है वो केजरीवाल के अंडर आती है? क्या यूपी पुलिस जो है वो ममता बनर्जी के अंडर आती है? सवाल ये पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। इतनी बड़ी घटना अगर हो जाती है और इससे पहले एक और इसी तरह की बड़ी घटना हुई है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर हुई है और इस खबर को लेकर के जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, इस खबर को लेकर के जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, कोई नहीं पूछ रहा है। हर कोई इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रहा है। हालांकि जिसकी हत्या की गई है उसका नाम संजीव माहेश्वरी है। यह बात अलग है कि वो मुख्तार अंसारी का शूटर रहा, उसके लिए काम करता रहा, लेकिन हमले के अंदर, हत्या के बाद में उस पर हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने की बजाय बात यह होनी चाहिए कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, हिम्मत कैसे हो गई, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और कौन लोग हैं जो इस प्रकार से बिल्कुल लो प्रोफाइल वाले हत्यारों को चुनते हैं और किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि उसकी जब गोली चलती है तो चूक नहीं होती है, उसकी जब गोली चलती है तो उसमें जिसको मारने के लिए आए हैं वो फेल नहीं होता है। इसी तरह से अतीक के केस में भी हुआ था, कैसे प्लान करके गोली मारी गई और वहीं मौके पर मौत हो गई। और इसी तरह से संजीव जीवा के केस में हुआ है, प्लान करके गोली मारी गई और वहीं मौके पर मौत हो गई। तो सवाल क्यों ना पूछे जाए, आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और ये कौन है जो पुराने अपराधियों को सफाया करके नया अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार कर रहा है। ये लोगों की चिंता से ज्यादा, आम लोगों की सुरक्षा से चिंता से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को अपनी चिंता होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस गिरोह को ये साफ कर रहे हैं, आज मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, जिस गिरोह को ये साफ कर रहे हैं, जिस गुंडा राज को ये सफाई करने की बात कर रहे हैं, कल वो लड्डू बांटने का काम नहीं करेंगे, कल वो फूल बांटने का काम नहीं करेंगे, कल वो उनकी जगह पर बैठ जाएंगे और उनकी जगह पर बैठ करके वही काम करेंगे जो लोग वो कर रहे थे, और शायद हो सकता है उससे ज्यादा करें। तो सवाल सीधा सा है, योगी आदित्यनाथ अपनी आंख, नाक, कान कब खोलेंगे और कब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था के ऊपर जो है वो बोलेंगे, या अभी भी इंतजार किया जाएगा किसी और बड़ी घटना के लिए और तब जाकर के नींद टूटेगी। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बड़ी खबर है, कोशिश की है सारे पहलुओं को समेट करके आप तक आसान भाषा में पहुंचाने की। लोगों तक आप पहुंचाइए, खबर को शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार माना जाए ना माना जाए, उनसे सवाल पूछा जाए कि ना पूछा जाए? और जिस तरह से अखबारों में और टीवी में इस घटना पर बिल्कुल सन्नाटा है, आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।